क्या है, आप चीज़ें भूलने लगते हो और आपको चीज़ें याद नहीं रहती एग्जाम्स तक। ठीक है, तो देखो होता क्या है तुम्हारे साथ, एक धोखा हो जाता है। आप क्या करते हो, आपने चैप्टर पढ़ा, आपने नोट्स अच्छे से बनाए और आपने किताब बंद करके रख दिया। आपको लगा कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इफ़ेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स के बारे में जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। बट उससे पहले लेट मी क्लियर यू द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु इज़ अ टॉपर एंड द पर्सन हु इज़ अ एवरेज स्टूडेंट। होता क्या है, दो बच्चे होते हैं, साथ में पढ़ते हैं, टीचर से भी साथ में मन लगा कर पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, साथ में चैप्टर कंप्लीट किया, बट एक टॉपर बन गया और एक एवरेज पे ही रह गया। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? होता क्या है, कोई बच्चा होता है 2 से 3 4 5 बार रिवीजन करता है, बट कुछ बच्चे होते हैं वो बस रख देते हैं लिख के एंड दैट्स ऑल। तो जब इम्पॉर्टेंस नहीं समझते हैं रिवीजन की, तो वहीं पे डिफरेंस हो जाता है, वहीं पे वो लैक कर जाते हैं और एवरेज कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे रिवीजन करना ही क्यों? तो सुनो, आप जो भी इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालते हो, वो 48 आवर्स बाद मोर देन 50% ऑफ द इन्फॉर्मेशन फेड हो जाती है। और इससे होता क्या है, आप चीज़ें भूलने लगते हो और आपको चीज़ें याद नहीं रहती एग्जाम्स तक। ठीक है, तो देखो होता क्या है तुम्हारे साथ, एक धोखा हो जाता है। आप क्या करते हो, आपने चैप्टर पढ़ा, आपने नोट्स अच्छे से बनाए और आपने किताब बंद करके रख दिया। आपको लगा कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, अब एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले पढ़ के चले जाएंगे और मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं। जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले अपना नोट्स उठा के देखते हो तो आपको नोट्स भी नहीं समझ आते। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। और ये सब रिवीजन ना करने की वजह से होता है। आपको लग रहा होता है कि मैंने जब उस वक्त पढ़ा था मेरे से सारे क्वेश्चंस हो रहे थे, लेकिन अब जब आप क्वेश्चंस को देखते हो तो आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो। तो आप समझ रहे हो हाउ इम्पॉर्टेंट रिविजन इज़ फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी स्टूडेंट, कितना भी जीनियस क्यों ना हो। लेकिन वही जब बच्चे ने रिविजन किया होता है तो वो कॉन्फिडेंट रहता है, उसको खुद पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि नहीं, उसका चैप्टर तैयार है, उसने रिविजन कर रखा है, वो एग्ज़ाम में अच्छा करेगा। अब बात आती है कि रिवीजन करें कैसे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि रिवीजन को अपना प्राइमरी टाइम मत देना। आप अगर किसी टॉपिक को रिवाइज करने जा रहे हो तो उसको प्राइमरी टाइम मत देना, क्योंकि अपने प्राइमरी टाइम में आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको कम आती हैं, वो चीज़ें नहीं जो आपने पढ़ ली हैं और आपको सिर्फ रिवाइज करना है। इससे आपका पूरा टाइम रिवीजन में नहीं जाएगा। वैसे तो अभी आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपको पूरे दिन रिवीजन करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सिलेबस नहीं कंप्लीट होंगे। तो आई सजेस्ट कि जो मेन टाइम होगा, लाइक मॉर्निंग का टाइम है, तो उस वक्त न्यू टॉपिक्स पढ़ो, ना कि रिवीजन का। रिवीजन के लिए एक टाइम फिक्स कर दो, एक स्लॉट रख दो और सिर्फ उस वक्त रिवीजन करना है। अब आते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो मेमोरी फ्लैशबैक टेक्निक है, जहाँ पे आपको एक शांत सी जगह पे बैठ जाना है, अपनी बुक्स कॉपीज़ लेके, अपने नोट्स लेके, और उसको रिकॉल, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। और जहाँ पर भूलो उसे खोल के देखो, फिर बंद करो, उसे रिवाइज करो एक बार एंड देन अगेन प्रोसीड करो आगे। इस तरीके से आप एक तरीके का रिविजन कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने एसएसटी का कोई चैप्टर पढ़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टॉपिक है, आपने वो टॉपिक देखा एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ पेपर, वॉट एवर यू नो अबाउट इट। ठीक है, जो कुछ भी आपको आता है उसके बारे में वो सारा एक पेपर पे लिख दो, जितने भी पॉइंट्स आपको रिकॉल हो रहे हैं, जो कुछ भी ध्यान आ रहा है। इससे क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेंगी, साथ में आपकी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये टेक्निक काफ़ी इफेक्टिव होती है इंग्लिश में भी। इंग्लिश का कोई भी चैप्टर है, आपको उस एक पेपर में आप समराइज़ कर दो, ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ट्राई करो कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपकी बुक में हैं, जो आपको नहीं आते, वो भी इनकलकेट करो अपनी समरी में। इससे क्या होगा, जब आप आंसर लिखोगे तो आपको वो वर्ड भी आप डाल सकोगे, जिससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके आंसर्स में। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। ये मेथड आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको करना क्या है, कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक से, एंड देन उसे सॉल्व करना है। कोशिश करना है सॉल्व हो जाए, नहीं हो रहे हैं देन आंसर देखना ही है, ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है। आप देखो, फिर से सही करो उस आंसर को। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, साथ ही साथ आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। फॉलो दीज टेक्निक्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है, आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है।
लेकिन आप अगर रिवाइज़ करते रहोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको पता रहेगा कि तुम्हारा चैप्टर तैयार है, तुम्हें अच्छे से आता है। यू जस्ट हैव टू गिव द पेपर। आप कम टेंशन लोगे। टेंशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए, थोड़ा कंसर्न होना चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपकी पढ़ाई को हैम्पर करे, आपको मेंटली आपको दिक्कत हो कोई। So all the best, keep working hard, and thank you so much for watching this video.